सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आ जाइए बैच फर्स्ट। आज थोड़ा लेट हो गए थे, ठीक है, वो मैंने बता दिया पिछले वाले बैच में, ठीक है। तो आइए अब हम IUPAC नेमिंग करेंगे। क्या भाई IUPAC नेमिंग, मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं और मैं आपको कुछ एक भाई लिगैंड बता भी चुका हूं। देखिए मैं एक चीज और बता देता हूं, ये जितने भी लिगैंड के नाम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना, आप गूगल पे एक बार सर्च कर लेना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग के लिए लिगैंड के नेम और मेटल को हम किस चीज में चेंज करते हैं। मैंने वैसे तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। नेगेटिव, जब कोऑर्डिनेशन हमारा स्फेयर होगा उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो 8 लगेगा मेटल के नाम के पीछे, मतलब मेटल के नाम जो चेंजेस होंगे, ठीक है। मैंने मैक्सिमम मेटल आपको लिखवा भी दिए, वही मेटल आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या IUPAC में, ठीक है। पॉजिटिव होगा अगर चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर तो कोई चार्ज, कोई मतलब नेम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर पहले हम क्या यूज करते थे भी, जैसे कि पहले अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्लोराइड है तो हमें पहले लिखते थे क्लोरो, लेकिन अब हम क्लोराइडो लिखते हैं। याद रखिए क्या लिखते हैं अब हम, क्लोराइडो। फ्लोरो को क्या लिखते हैं, फ्लोराइडो। ब्रोमो को ब्रोमिडो, ब्रोमाइडो, ठीक है, इस टाइप से याद रखिएगा। आयोडीन को, पहले आयोडीन को मतलब आयोडीन लिखते थे ना हम, आयोडाइड पहले लिखते थे आयोडाइड, अब क्या लिखते हैं, आयोडो। तो ये चीज याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड में मैं आपको सभी चीजें बता चुका हूं। क्लोराइड को क्लोराइडो लिखते हैं, अब क्लोराइड को क्लोराइडो। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, बाहर है तो सिंपल वही क्लोराइड यूज करेंगे। तो चलिए IUPAC नेमिंग करने से पहले मैं पहले तो आपको एक चीज बता देता हूं। ऊपर लिख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ऊपर लिख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये 12th से लेके हायर लेवल के जितने भी बच्चे हैं जिनको गेट, टीफर, MSc एंट्रेंस, IIT जैम, DRDO, CSIR के एग्जाम और IIT जैम के एग्जाम और हमारे जितने भी MSc से मतलब 12th से निकल के जो नीट के देगा, जो IIT JEE मेन के देगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सभी के लिए। PGT, HTET, केमिस्ट्री के जितने भी पेपर होने वाले हैं उन सभी के लिए IUPAC सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर इंटरनेशनल ऑफ यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ऊपर डाल लेना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो मैं कुछ एक बातें बताने चाहूंगा आपको। सबसे पहले हम IUPAC करने से पहले हमको कुछ रूल पता होना चाहिए, कुछ हमको रूल पता होना चाहिए। वो क्या है भाई, सबसे पहला तो है यही कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये हमारा होता है भाई, क्या, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल में चेंज आएगा, मेटल के नेम में चेंज आएगा, लास्ट में 8 लग जाएगा, ठीक है। या फिर जो मेटल के मैंने नाम लिखवाया था ना, आयरन को हम फेरेट लिखते हैं, इस टाइप से, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल के नेम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, सेकंड रूल लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। सेकंड रूल ये, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमारे कोई भी क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड अटैच है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, इस टाइप से। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर कोई ये हैलोजन एटम अटैच है भाई, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये, तो हम उसका सिंपल नेम क्लोरीन, मतलब कि सिंपल कैसे लिखते हैं हम, मतलब IUPAC में क्लोराइड, फ्लोराइड यही लिखते हैं ना, इस टाइप से लिख देंगे, क्या, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ठीक है, इस टाइप से, ओके। और क्लोरीन पे अगर ये नंबर है तो हम बाहर अगर क्लोरीन 3 क्लोरीन भी अटैच है ना बाहर, काउंटर आयन पे, यहां पर हो बेशक से वहां पे हो, हमको ये नंबर नहीं लिखने, ऐसे नहीं लिखना ट्राई क्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, डाइक्लोराइड, नहीं, सिर्फ हमको मतलब सिर्फ हमको ओनली क्लोराइड लिखना है, क्या, क्लोराइड लिखना है, ठीक है, ओके। ये थर्ड रूल था। अंदर वाला बता दिया मैंने कि अंदर होगा क्लोराइड तो क्या क्लोराइडो लिखेंगे, फ्लोराइडो, इस टाइप से। अगर बाहर होगा तो हम सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे और ये नंबर नहीं लिखेंगे, ट्राई क्लोरो था या मतलब ट्राई क्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, ऐसे नहीं, ओनली क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए भाई, अब देखिए हम कौन सा रूल है, अब हमारा फोर्थ रूल लिख लीजिए, लेकिन थर्ड ही लिख लीजिए, ये जो पीछे मैंने बातें बताई वो एक में जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, अगर मेरा जो ये काउंटर आयन है स्टार्टिंग में है तो मैं सबसे स्टार्टिंग में लिखूंगा काउंटर आयन को, फिर उसके बाद में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेरे लिगैंड होंगे A, B, C, इस टाइप से A, B, C, D, ये क्या है, लिगैंड। पहले मैं क्या, अगर मेरा काउंटर आयन स्टार्टिंग में है तो पहले मैं स्टार्टिंग में काउंटर आयन लिखूंगा, फिर उसके बाद लिगैंड, फिर मेटल। अगर मेरा ये काउंटर आयन लास्ट में है तो मैं पहले लिगैंड का नाम लिखूंगा, फिर मेटल, फिर काउंटर आयन। और लिगैंड की नेमिंग कैसे करते हैं, अल्फाबेट आप जानते ही हो,
जैसे कि ए सबसे पहले आता है तो मैं नेमिंग में चेक कर लूंगा कि अल्फाबेट में ए किस किस के आ रहा है। ए अगर 2 के आ रहा होगा तो फिर मैं कौन सा अल्फाबेट चेक करूंगा, सेकंड नंबर वाला। ए मैंने चेक कर लिया, उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा पहले आ रहा है, जैसे कि ए अमाइन, अमाइन है ना, एक है एक्वा। अब दोनों में ही क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और एम और क्यू में कौन सा पहले आ रहा है, एम ना, तो अमाइन पहले आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके ओके, तो ये भाई आईयूपीएससी के कुछ रूल हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूं। ठीक है, अब आईयूपीएससी तभी होगी जब आपको ये रूल याद होंगे। ठीक है, और बता देता हूं भाई, N3 पर कितना चार्ज होता है, N3 नेगेटिव। कैसे भाई, यही होता है ना N3, ठीक है, यही होता है ना, और अगर इसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो ये क्या बन जाता है भाई, पॉजिटिव। इस टाइप से तो बनता है ना। ठीक है, तो N3 पर जो चार्ज होता है भाई वो नेगेटिव होता है, अजाइड, इसको हम बोलते हैं अजाइड, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, अजाइड बोलते हैं। ये चीज पहले बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, उसके बाद नेमिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं, आज ये जल्दी नेमिंग करते हैं स्टार्ट। और भाई मेरे को एक याद आ रहा है, सल्फेट था बार एक कॉम्प्लेक्स में, सल्फेट, वो मैं अभी पीछे बता रहा था, मैंने उस पर -1 चार्ज बता दिया होगा। सल्फेट कंटेन है -2 चार्ज, SO4 2 नेगेटिव भाई, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि सल्फर तो 6 बॉन्ड ही बना सकता है ना, तो बनाए हुए हैं, और 2 ऑक्सीजन पर चार्ज है। तो आइए भाई जल्दी नेमिंग करते हैं इसकी। तो मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, काउंटर आयन है ही नहीं, काउंटर आयन है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले लिगैंड का नाम करूंगा। तो यहाँ पर ट्राईअमाइन और ट्राईक्लोराइडो, ट्राईअमाइन और ट्राईक्लोरो लिख लीजिए, बेशक से ट्राईक्लोराइडो लिख लीजिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर कुछ रूल है भाई, वो रूल आप पढ़ लेना, वो रूल आप स्टडी कर लेना। आईयूपीएससी के मैं सभी रूल नहीं करवाऊंगा आपको, स्टडी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई हम इसको, ट्राईअमाइन ट्राईक्लोराइडो लिख लीजिए आप, ट्राईअमाइन ट्राईक्लोराइडो कोबाल्ट। क्या लिखेंगे, ट्राईअमाइन ट्राईक्लोराइडो, ट्राईअमाइन ट्राईक्लोराइडो, और उसके बाद भाई, उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए जल्दी मेरे को भाई, लिख दीजिए, सीधा सीधा है हमारा, क्या है भाई, क्या है यहाँ पर, कोबाल्ट ना, कोबाल्ट लिख दीजिए। लेकिन भाई एक चीज है, आपको एक रूल बताना है मेरे को, पहले ही बता देता हूं, या फिर लिख दीजिए, अभी बताऊंगा। यहां पर एक चीज बताइए, ट्राईक्लोरो आएगा या फिर ट्राईक्लोरो आएगा या ट्राईक्लोराइडो आएगा, मेरे को बताइए इस चीज का। तो मैं बता देता हूं, यहां पर सिंगल क्लोरीन नहीं है, अगर सिंगल होता तो क्लोराइडो आता, क्लोराइडो। और भी कुछ एक रूल है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप सभी को मैं होमवर्क दे रहा हूं उसका, कि यहां पर क्लोराइडो कब यूज होगा और क्लोरो कब यूज होगा, वो आपका होमवर्क है, वो आप कराना। ठीक है, तो यहां पर ना क्या आएगा पता है, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर क्या आएगा, ट्राईक्लोरो कोबाल्ट, ट्राईअमाइन ट्राईक्लोरो कोबाल्ट, ट्राईअमाइन ट्राईक्लोरो कोबाल्ट। आपके सभी के लिए, ये आईयूपीएससी वालों के लिए होमवर्क है, मैं पहले बोल रहा हूं, ये जो ट्राईक्लोराइडो ट्राईक्लोरो कब यूज करेंगे, या फिर ट्राईक्लोरो ट्राईक्लोराइडो में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस आपको ये पता करना है और उसके हिसाब से आपको नेमिंग करनी है। मैंने तो यहाँ पे लिख दिया भाई ट्राईक्लोरो कोबाल्ट, आपका काम है यहाँ पर, मैं ट्राईक्लोराइडो भी लिख सकता हूँ क्या, या फिर मैं दोनों में से मतलब कि ट्राईक्लोराइडो लिखूंगा या ट्राईक्लोरो लिखूंगा। आईयूपीएससी तो आपको आती है ना, इतनी तो आती होगी आपको आईयूपीएससी, तो जाइए उठाइए, सभी कुछ मैं नहीं कराऊंगा, कि बुक उठाइए और चेक कीजिए ये रूल, कि ट्राईक्लोरो कब यूज करूंगा, या फिर मैं ट्राईक्लोराइडो, मतलब ट्राईक्लोरो पहले यूज करते थे, ट्राईक्लोराइडो अब यूज करने लगे क्या, या फिर कुछ रूल है इसमें, ट्राईक्लोराइडो अब यूज करेंगे या ट्राईक्लोरो अब यूज करेंगे। ये जाइए और देखिए, अभी देखिए, मैं लेक्चर करवा देता हूं, उसके बाद देखिए आप कि यहाँ पर ट्राईक्लोरो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्राईक्लोराइडो नहीं लिख सकते क्या, या फिर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं क्या। जल्दी जाइए और देखिए, जल्दी जाइए, सभी चीजें नहीं कराऊंगा मैं आईयूपीएससी में, आईयूपीएससी छोटा पार्ट है, तो उसमें आपको ये चीजें पता होना चाहिए, इतना बड़ा भी पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट है, आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि कहां पर क्या यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस सेकंड का नेम कीजिए, इसका नेम कीजिए, बताया क्या मैंने, बस इतना ही कि यहां पर क्लोराइडो लिखेंगे या क्लोरो लिखेंगे बस, और क्लोराइडो लिखेंगे तो कब लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे तो कब लिखेंगे, या फिर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो या क्लोरो। ठीक है, और बाहर का मैंने काउंटर आयन का बता ही दिया आपको, क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड ओनली। ठीक है,
ओके, अब यहाँ पर आइए सेकंड वाले पे, और कोबाल्ट भाई कितने चार्ज है यहाँ पर 3 है, कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो वो लिखना लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नेम कीजिए, इसका नेम क्या होगा भाई, इसका नेम देखिए, इसका नाम भी ये 3 है, याद रखिए, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो, जल्दी लिखिए, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो। अब ये नाइट्रो क्या है भाई, नाइट्रो एन, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो एन कोबाल्ट, कोबाल्ट कितना है भाई चार्ज, चार्ज बताइए जल्दी, नाइट्रोजन कितना चार्ज कंटेन करके, NO2 1 कंटेन करके रखता है, तो कितना आएगा 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती है ना तुमको, वो तो मैंने करवाई हुई है। यहां पर आएगा भाई क्या, टेट्रा, टेट्रा टेट्रा क्या है भाई, ये क्या है भाई, टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ठीक है। और जहां पर जो चार्ज है वो कितना है 0, ये ठीक है, पता है ना। उसके बाद देखिए, अगर हमारा कहीं पर हाइड्रोकार्बन्स आ गए ना, अगर मतलब अगर हमारे लिगैंड्स में कहीं पर हाइड्रोकार्बन आ गए, क्या हाइड्रोकार्बन्स, एक तो सिंपल हमारे लिगैंड्स होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स वाले लिगैंड अगर कहां पर आ गए, तो अगर वहां पर एक सिंगल है ना तो हम कुछ यूज नहीं करते, लेकिन अगर 2 डबल ट्रिपल 4 5 6 इतने लिगैंड अटैच है तो हम कुछ नाम यूज करते हैं, क्या डाई की जगह यूज करते हैं बिस, ट्राई की जगह यूज करते हैं ट्राइकिस, ठीक है, टेट्रा की जगह यूज करते हैं टेट्राकिस, टेट्राकिस, और पेंटा की जगह पेंटाकिस, हेक्सा की जगह हेक्साकिस। कब, जब हमारे इस टाइप से हाइड्रोकार्बन आ गए हों, हाइड्रोकार्बन इन जैसे कि इथाइलिन डाइअमाइन, वहां पर भी तो हाइड्रोकार्बन भाई, यहां पर भी तो हाइड्रोकार्बन है, ये भी ये हाइड्रोकार्बन से तो है, यहाँ पर ये देखिए ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो इस टाइप से कहीं पर आ गया ना तो हम ये 20 मतलब 20 ट्राइकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, टेट्राकिस ये यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। ओके, तो देखिए इसका क्या नेम होगा भाई, इसका क्या नेम होगा बताइए मेरे को, इसका नेम होगा भाई बिस, क्या होगा भाई इसका नेम, बिस साइक्लो, बिस साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, डाइइनाइल। और भाई यहां पर क्या आएगा, आयरन, यहां पर चेंज नहीं होएगा, ये यहां पर आयरन 2, यहां पर ये चेंज नहीं होगा, फेरेट फुरेट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, बाहर कॉम्प्लेक्स जाने के बाद क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे तो कुछ चार्ज है ही नहीं यहां पर। इसमें क्या है, इसमें भी वही है बिस बेंजीन, ये भी क्योंकि हाइड्रोकार्बन से तो है, ये हाइड्रोकार्बन की तो एक प्रकार से साइकिल है ये, ठीक है। क्रोमियम, यहां पर चार्ज क्या होता है 0, क्योंकि बेंजीन पर चार्ज 0 होता है, बेंजीन न्यूट्रल ना, कोई चार्ज थोड़ा ना उस पर, ठीक है। उसके बाद इसका क्या नेम होगा भाई, अब देखिए आ गया ना वही एग्जांपल मैंने बताया था ना आपको, अगर ये क्लोरीन यहां पर अटैच होता तो इसका चार्ज ऊपर पॉजिटिव जाता, लेकिन इनका यहां पर है ना, यहां पर है तो इसका कोई ऊपर चार्ज नहीं जाएगा कॉम्प्लेक्स पे। आगे जो काउंटर आयन होंगे ना, स्टार्टिंग में जो काउंटर आयन होंगे उनका तो चार्ज जाता है किस पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चला जाता है कोई भी चार्ज हो, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव चला जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, लेकिन इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनके ये अगर इस टाइप से हो तो कैसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, देखिएगा कोबाल्ट है ना यहाँ पर, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, NH3 तो कितना होता है भाई 0, चार्ज 0 ही तो होता है, और इसको हम इसके अंदर ही ले लेते हैं, 3 नेगेटिव है ना, 3 × -1, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज 0, तो कितना आएगा भाई +3, ठीक है। इस टाइप से निकालेंगे। अगर यही क्लोरीन स्टार्टिंग में होता, यही क्लोरीन अगर आगे होता तो क्या होता भाई, तो किस टाइप से निकालते हैं हम, तो हम निकालते हैं इस टाइप से 0 और +3, फिर इस टाइप से निकालते भाई, इस टाइप से निकालते, बिकॉज ये आगे आ जाएगा ना, ये आगे, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन जो हमारा जो इसका जो चार्ज होगा 3 क्लोरीन का, मतलब एक क्लोरीन पर नेगेटिव 1 नेगेटिव, 3 पर 3 नेगेटिव, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चले जाते हैं 3 नेगेटिव चार्ज, और किसकी फॉर्म में 3 पॉजिटिव की फॉर्म में, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पता है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है 3 पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेमिंग होगी कैसे होगी भाई,
हेक्सामाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट क्योंकि पॉजिटिव है ना तो कोई चेंज तो होगा ही नहीं, कोबाल्ट 3 और भाई क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ट्राई ट्रू कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्लोराइड यूज करेंगे, बेशक से 3 हो बेशक से 4 5 की कुछ भी हो, ओनली जो है उसका नाम लिख देंगे भाई क्लोराइड, ठीक है। अब इसका नाम कीजिए, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन होता है इसमें, हाइड्रोकार्बन इथाइलिन डाइमीन हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, ट्राई मतलब कि ट्रिस, ट्राई किस या ट्रिस यूज करेंगे, ट्रिस। ट्राई के लिए हम यूज करते हैं ट्रिस, याद रखिए ना, याद रखना, मतलब कि टेट्रा किस, पेंटा किस, हेक्सा किस, ट्राई में क्या यूज करते हैं, ट्राई किस किस गम, ट्रिस यूज करते हैं, ट्रिस, TRIS, ट्रिस, ठीक है, ओके। ट्रिस इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, और आगे क्या है भाई, आगे भाई कोबाल्ट, कोबाल्ट चार्ज है भाई 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ना, और क्या भी क्लोराइड। तो ये है यहां पर नेमिंग, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए जो भी मैंने लिखवाई, उसके बाद नेक्स्ट कुछ करवाते हैं और एग्जांपल। जल्दी कर लीजिए, हो गया ना, लीजिए कुछ एग्जांपल और लिखवा देते हैं आप, कुछ एक एग्जांपल और हैं वो भी आपको नोट डाउन करवा देता हूं, आ जाइए। जल्दी लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, कुछ और भी एग्जाम्पल है हमारे पास और भी भाई एग्जाम्पल है, लिखिएगा जल्दी जल्दी लिखिएगा। क्या है अभी एग्जाम्पल, रूथेनियम, रूथेनियम NH3 का 5 क्लोरीन, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, ये भाई क्या है, डाई नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन 2, आपको जिन जिन का नेमिंग मैं लिखवा रहा हूं, मतलब कि जो भी लिखवा रहा हूं ना कॉम्प्लेक्स, अगर आपको नाम आता है तो आप लिखिए, जल्दी कीजिए, और आपको ही लिखने हैं इनके नेमिंग, नेमिंग आपको ही करनी है, नेमिंग इसकी आपको ही करनी है, जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए इसकी नेमिंग। आयरन H2O 5 NO SO4, ठीक है, जल्दी कीजिए भाई, इसकी नेमिंग कीजिए, जो जो मैं लिखवा रहा हूं यहां पर आपको इनकी नेमिंग करनी है, जल्दी कीजिए। और लिख लीजिए, लास्ट में एक और लिख लीजिए एग्जाम्पल। कर लिया भाई, हो गया होगा, लिख दिया क्या, लिख लिया। तो चलिए इनकी नेमिंग करते हैं, सबसे स्टार्टिंग की करते हैं। किस किस ने की है वैसे नेमिंग, जिसने की है भाई, अगर कुछ एक की भी की है तो वेरी गुड भाई, ठीक है। अब हम करते हैं जिन्होंने नहीं की देख लेना, ठीक है। आइए सबसे पहले वाले की करते हैं भाई। सबसे पहले वाले में अब क्या देखना है हमको, डाइनाइट्रोजन पर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं होता, नहीं होता भाई, ठीक है, डाइनाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब देखिएगा तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी भाई, डाइनाइट्रोजन पर कोई होता है क्या भाई, होता है क्या कुछ चार्ज वगैरह होता हो तो आप बता दो भाई, N2 नेगेटिव वगैरह कुछ होता हो, होता है क्या,
अरे नहीं होता बुद्धू, कहाँ से होगा? होगा क्या? आप बता दीजिए, हो तो फिर मेरे को आप बता दीजिए, अगर हो तो आप बता दीजिए भाई, अगर हो तो इस पे चार्ज, डाई नाइट्रोजन पर कितना चार्ज होता है? कोई चार्ज वगैरह होता हो तो आप करना इस चीज को। मैं नाम लिखवा रहा हूं यहां पर, आप ये बताना मतलब कि वो ठीक है क्या, मेरा गलत है, बस ये बताना। मैं करवा रहा हूं, ये मत मानना कि मैं गलत करवा रहा हूं या ठीक करवा रहा हूं। सिर्फ मैं जो नाम लिखवा रहा हूं आपको उस पर क्लिक करना है, वो ठीक है या गलत, बस। ठीक है, ओके। आइए जल्दी आइए भाई, यहां पर नाम क्या होगा? यहां पर क्या होगा अभी? पेंटामाइन। मैं बता दूंगा, मैं दोनों ऑप्शन दूंगा आपको, आपको सिर्फ क्लिक करना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है सिर्फ। ठीक है, पेंटामाइन डाइनाइट्रोजन। उसके बाद भाई क्या आएगा? रूथेनियम। अब रूथेनियम कितना आएगा भाई? चार्ज क्या है इस पर? +2 है या +3 है? ठीक है, मैंने लिख दिया भाई एक में +2। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्लोराइड। आपको देखना कहां पर क्या क्या बताना है, आपको जो बताना है, आपको टिक जो करना है ना, बिल्कुल करेक्ट। आपको ये चीज देखनी है भाई, यहां पर रूथेनियम +2 होगा या +3 होगा, बस इतना देखना है। रूथेनियम पर जो चार्ज आएगा, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो +2 होगी या +3, बस इतना ही देखना, आपको कुछ नहीं देखना। बस आपसे इतना ही क्लिक करवाना है, ये ठीक होगा या +3 वाला ठीक होगा, ये ऊपर वाला ठीक होगा या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, वो ठीक होगा, बस इतना ही करना। ठीक है, ओके। ठीक है भाई, उसके बाद आइए नेक्स्ट वाले की नेमिंग करते हैं। ठीक है, इसका क्या नेम होगा? N3 नेगेटिव। N3 मतलब कि क्या नेम होता है भाई, आपको पता होगा? N3 इस टाइप से यही तो होता है ना, नेगेटिव, लेकिन इस टाइप से बनने के बाद पॉजिटिव। इस पे जो चार्ज आता है वो क्या होता है भाई? N3 पर 1 चार्ज होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है। कि इसको क्या लिखते हैं हम? अजाइड आयन। ये क्या होता है भाई? अजाइड आयन होता है, बता देता हूं आपको पहले ही। अजाइड आयन होता है, क्या होता है? अजाइड आयन। ओके, अजाइड आयन होता है। मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन इसी में दूंगा भाई, सभी कुछ मैं मतलब कि आपको करवाता नहीं रहूंगा, सभी चीजें मैं नहीं करवाऊंगा आपको कुछ खुद भी करना है, याद रखिए। ओ IUPAC है क्योंकि ये, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, यहाँ पर क्या है, क्या होगा इसका नेम? क्लोरो आता है या अजाइड आता है? पहले अजाइड आता भी, तो क्या आएगा? पेंटा अजाइडो। अजाइड को हम अजाइडो लिखेंगे, याद रखना। पेंटा अजाइडो क्लोराइडो, पेंटा अजाइडो क्लोराइडो रूथेनियम। क्लोराइडो रूथेनियम क्या चार्ज आएगा भाई? इस पर 1 नेगेटिव होता है, इस पर नेगेटिव होता है, तो +6। ठीक है, कितना चार्ज आएगा? +6 चार्ज आएगा। याद कर लेना भाई, इसको लिख लेना, सभी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके। अब देख लीजिए, मैंने जो आपको काम दिया है सिर्फ 2 ही दिए हैं। एक तो अभी आगे भी दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, आगे भी दूंगा। ये मत सोचिएगा मेरे को ये चीजें नहीं आती, सब आता है, लेकिन मेरे को आपसे ठीक करवाना है। सिर्फ मेरे को आपसे ठीक करवानी है कुछ एक चीजें आपको देख, ताकि आप IUPAC वाली बुक उठाओ, क्योंकि अब IUPAC मतलब छोड़ दिया आपने IUPAC टॉपिक को, सही बताऊं तो। अब आप बुक उठाओ वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, IUPAC की, आप वहां पर खोजो उस चीज को, ताकि, ठीक है। एक तो मैंने क्या दिखाया कि क्लोराइडो यूज करेंगे या क्लोरो। ठीक है, मैं यहां पर भी क्या लिख रहा हूं? क्लोरो, पेंटा अजाइडो क्लोरो रूथेनियम +6। अब आपको यही चीज देखनी है कि क्लोराइडो कहां पर यूज करूंगा, क्लोरो कहां पर यूज करूंगा मैं, या दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूं। दूसरा मैंने क्वेश्चन जो दिया आपको, रूथेनियम वहां पर +2 में आएगा या +3 में आएगा, उसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन पर कुछ चार्ज होता है या नहीं, बस ये चीजें, या न्यूट्रल होता है। वैसे तो मैंने आपको सब चीजें बता दी है, लेकिन आपको बस IUPAC उठा के देखना है। कुछ एक बच्चे मतलब कि नहीं, उस बुक को ही नहीं उठा रहे। मैं चाहता हूं IUPAC वाली बुक को उठाओ तुम। IUPAC की तुमने देखना ही बंद कर दिया, रियलिटी बताऊं तो। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा भाई? यहां पर क्या होगा? देखिए यहां पर क्या नेमिंग होगी? सल्फेट, इस पर क्या चार्ज होता है? -2। ठीक है, बता देता हूं। ये यहां पर जो है ये नाइट्रो NO पॉजिटिव है, ये नाइट्रोसोनियम आयन। अभी NO आपको लिखा होगा मैक्सिमम, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो लिखा होगा नाइट्रोसोनियम, मतलब आयन कौन सा है, मतलब नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, ये हमें बताया हुआ होगा। ठीक है, एग्जाम में वैसे तो बताया हुआ होगा,
और नहीं बताया हो तो आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब वैसे तो आपको बताया ही हुआ होगा कि नेगेटिव चार्ज है, नहीं इसको पता करने का 16 रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल, वो रूल है, उससे हमें पता लग जाता है, उससे हमें पता लग जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर देखिएगा आयरन जो है कितना, मतलब कि इसका नेमिंग किस टाइप से होगा, पेंटा एक्वा, क्या नेम होगा भाई इसका, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा। और उसके बाद भाई नाइट क्या होगा भाई इसका नाम, नाइट्रोसाइल, याद रखिएगा नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल ही लिखेंगे, याद रखिएगा अब इसको नाइट्रोसाइल ही लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज ये आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोसोनियम आयन है ये क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। उसके बाद भी मेटल, मेटल पे कितना चार्ज आएगा, मेटल पे बताइए मेरे को, ये जो है एनओ, एनओ है भाई पॉजिटिव, एनओ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये नेगेटिव 2 चार्ज है, तो ये बाहर जाके कितना हो जाएगा भाई, बताइए मेरे को। ये जो पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव और प्लस कितना है -2, तो ये क्या आएगा, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचा +1, यही बचेगा क्या, बताइए अब मेरे को। चार्ज इतना ही आएगा या कुछ और आएगा, आप बताइए मेरे को ये चीज, आप बताइए इस चीज को, चार्ज इतना ही रहेगा या कुछ और आएगा, +3 आएगा या +1 आएगा, बताइए। यहाँ पर चार्ज कितना आएगा बताइएगा, जल्दी बताइएगा मेरे को, ठीक है। कितना आ रहा है चार्ज, कितना आ रहा है भाई यहाँ पर चार्ज, आप बताइए, बताइए। अब मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक गलती है, इस क्वेश्चन में एक गलती है हमारे एग्जाम में, जो मैं बोल रहा क्या, नाइट्रोसोनियम पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम पॉजिटिव में नहीं आएगा, नाइट्रोसोनियम यहाँ पर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव आयरन, नाइट्रोसोनियम जो हमारा नाइट्रोसाइल है जो उस पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ही यहाँ पर जो आयरन है वो 3 पॉजिटिव में होगा, और आयरन जो मैक्सिमम कंटेंट कौन सी इलेक्ट्रॉन स्टेट रखता है, +3 और +2, इन 2 फॉर्म में आयरन रहता है। हमारा जो आयरन है इन 2 ही फॉर्म में मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, ठीक है, +2 या +3 फॉर्म में, याद रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर जो एनओ, इस चीज से भी आपको मतलब आइडिया लगाना है भाई, आपको आइडिया लगाने हैं ये कि क्या हो सकता है, आखिरकार क्या हो सकता है, तो आप आइडिया लगाना इस चीज को। तो ये -1 होगा ना, उसी टाइम आयरन जो है 3 पॉजिटिव में है, क्योंकि जो नेमिंग है, मैंने नेमिंग देखी थी इसकी, नेमिंग में जो आयरन में 3 पॉजिटिव था और ऊपर दे रखा था NO पॉजिटिव। अगर NO पॉजिटिव लेंगे तो कैसे हो जाएगा भाई आयरन 3 पॉजिटिव, आयरन नेगेटिव, ये NO नेगेटिव लेंगे ना, उस टाइम पे -1 और -2 दोनों ऐड हो गए, क्या होगा -3, और वो बाहर जाएंगे जब कम्प्लेक्स पे यहाँ पर जाएंगे -3, तो वो +3 में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से होगा नेमिंग, ठीक है। तो इससे मैंने आइडिया लगा लिया था, तो आप ये आइडिया लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा भाई, -3 चार्ज आएगा, मतलब +3 चार्ज आएगा आयरन पे, ठीक है, आयरन +3, आयरन +3, और उसके बाद सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। ओके, इसका नेम ये होगा भाई, ठीक है। उसके बाद आइए नीचे, उसके बाद नीचे वाले पे आइए। अब यहाँ पर क्या नेम होगा भाई, आ गया बस, अब जो आपको करवाना था वो आ गए हैं, वो एग्जाम्पल अब आ गए हैं जो आपको करवाने थे। देखिए अब जो पोटासियम है वो काउंटर आयन स्टार्टिंग में है, और पोटासियम क्या चार्ज कंटेन करता है, 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पर 2 पोटासियम है, तो कितना चार्ज आएगा ऊपर, 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, तो ये वहां पर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, तो 2 है तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कम्प्लेक्स पर 2 नेगेटिव चार्ज, और कम्प्लेक्स पर जब 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो कोबाल्ट का नेम कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट। तो इसकी नेमिंग कीजिए भाई। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा पोटासियम, पोटासियम ही लिखूंगा ना सबसे पहले तो मैं पोटासियम को लिखूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग का काउंटर आयन है, सबसे पहले तो उसको लिखूंगा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा भाई, टेट्रा अजाइडो लिखूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा भाई कोबाल्टेट, अब कोबाल्टेट कितना है, चार्ज कितना है भाई, इस पे होता है 1, 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, भर जाएगा भाई, हो जाएगा 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये होएगा। ओके, अब नेक्स्ट पे आइए, इसकी IUPAC देखिएगा, इसकी IUPAC देखिए भाई, इसकी क्या IUPAC होगी बताइए, बताना मेरे को। इसकी भाई इस पर कितना है, +1, ये ऊपर जाएगा, वहां पर हो जाएगा -1, ठीक है। तो 2 है तो 2 नेगेटिव, तो बताना भाई, जल्दी नेमिंग करते हैं इसकी। देखिए इस पर एक्वा है, डाइब्रोमाइड है, सल्फेट है, इथाइलिन डायमीन है। तो सबसे पहले आएगा भाई एक्वा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सोडियम, सबसे पहले आएगा सोडियम, बिकॉज स्टार्टिंग में जो काउंटर आयन पे स्टार्टिंग में है सोडियम, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा भाई, सोडियम के बाद क्या आएगा,
डाइब्रोमाइड आएगा या सल्फेट आएगा या इथाइलिन डाइमीन? तो सीधी सी बात है डाइब्रोमाइड आएगा। सोडियम डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइडो याद रखना, डाइब्रोमाइडो या फिर डाइब्रोमो या डाइब्रोमाइडो। हैलोजन मैंने आपको बता दिया है कब डाइब्रोमाइडो यूज करेंगे, कब डाइब्रोमो यूज करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, मतलब इनको हम आयोडाइड, मतलब इनको अब क्या लिखने लग गए स्टार्ट। पहले तो हम इनको ये लिखते थे क्लोरो फ्लोरो, ठीक है, अब इनको क्लोराइडो फ्लोराइडो लिखने लग गए हैं या नहीं लिखने लगे? वैसे तो पता है सभी को लिखते हैं, लेकिन कहां पर यूज करते हैं ये क्लोराइडो फ्लोराइडो, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। या इनमें से कुछ भी यूज कर सकता हूं, क्लोरो क्लोराइडो कुछ भी, ठीक है। ये आपको, आप खुद पढ़ना, बुक को उठाना, बस इतना ही काम दे रहा हूं, कुछ और नहीं करना आपको, ठीक है। ओके, ये छोटे छोटे काम जो है ये आपको करवाने जरूरी है मेरे को, ठीक है। उसके बाद डाइब्रोमाइडो, सल्फेट और इथाइलिन डाइमीन में, इथाइलिन डाइमीन क्या आएगा भाई? इथाइलिन डाइमीन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? इथाइलिन डाइमीन के बाद सल्फेट, फिर भाई फिर क्या आएगा? और सल्फेट आएगा या सल्फाइटो आएगा? आप ये चीज बताइए मेरे को, सल्फेट आएगा या सल्फाइटो आएगा? बताइए भाई, मतलब कि सल्फेट आएगा या सल्फेटो आएगा? आप बताइए मेरे को। अब मैं बता देता हूं आपको ये चीज। अगर हमारा सल्फाइटो तो आएगा ही नहीं, सल्फाइटो तो SO3 होता है। सल्फाइटो हम यूज, देखना, जो हम सल्फेट होता है ना उसको तो सल्फेटो लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो तो, और सल्फाइट जो होता है उसको सल्फाइटो लिखते हैं अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड में स्टार्टिंग में ये चीजें लिखवाई थी, ये चीजें मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाई थी, ठीक है, किसको क्या लिखते हैं हम लिगैंड में, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है क्लोराइड तो उसको क्लोराइड लिखेंगे। अब मैं बता देता हूं आपको, सारी चीजें बता भी देता हूं। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ना और कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का हम नेम कर रहे हैं तो याद रखना क्लोराइडो लिखेंगे। पीछे वाला भी बता देता हूं भाई, मत करना आप, इतना भी मैं कर देता हूं वहां पे भाई, क्लोराइडो लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो। क्लोरो पहले लिखते थे, अब हम जैसे कि क्लोराइडो, जैसे क्लोराइड लिखते थे ना, क्लोराइड को हम क्लोराइडो लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, क्लोराइड। फ्लोराइड को फ्लोराइडो, आयोडाइड को आइडो, और जो हमारा क्या होता था ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो, ठीक है। ओके, ब्रोमाइड लिखते हैं, ओके, याद रखना। और जो सल्फाइट है उसको सल्फाइटो, SO3 नेगेटिव को, SO4 नेगेटिव को हम सल्फेट होता है सल्फेटो लिखते हैं, ठीक है, सल्फेटो, ठीक है। क्या लिखते हैं भाई? सल्फेटो लिखते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? निकल। तो निकल को मैं क्या लिखूंगा? निकल को क्या लिखूंगा यहां पर?